तो क्या हाल सब, क्या होप सभी अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करने में लगे होंगे। अब इतने दिन तुम लोगों को मेरी एक ही वीडियो से काम चलाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अब एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाने वाला था जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसी लड़की जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अब इसका कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी कैसी भी बकचोदी भरी वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और हाँ, नीचे एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दो। खैर मुझे पता है नए लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा क्योंकि मेरे वीडियो सिर्फ भले लोग देखते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि मुझे लगता है बकचोदी कुछ ज्यादा ही हो गई। वैसे मैं जिन मैडम को रोस्ट करने वाला था उनका इंट्रोडक्शन मैं खुद देना चाहता था, लेकिन मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने में भी डर लग रहा है। तो चलिए उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। आइए देखते हैं मजा। Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? अब तक तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि इन मैडम पर वीडियो बनाना जरूरी क्यों था। अब इनके हिसाब से मंगलसूत्र पहनना गलत बात है क्योंकि इनके हस्बैंड इनके लिए मंगलसूत्र पहनते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये मान भी लेते हैं, लेकिन ये कह रही है कि ये अपने डॉक्यूमेंट पे मिसेस नहीं मिस लिखती है, फिर तो ये शादीशुदा हुई ही नहीं। और ये मैडम फेमिनिज्म के चक्कर में ये बोल रही है कि ये मिसेस की जगह अगर मिस लिखती हैं फिर इनकी शादी नहीं हुई, और अगर इनकी शादी नहीं हुई तो अभी इन्होंने वीडियो में 10 सेकंड पहले जिस आदमी को अपना हस्बैंड बोला उन्हें ये हस्बैंड बोल ही नहीं सकती, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई लड़की शादीशुदा है तो उसे मिसेस लिखना पड़ेगा, और अगर वो मिस लिख रही है तो इसका मतलब उसके शादी नहीं हुआ। खैर मैं भी क्या तुम लोग को एक लड़की के चक्कर में संविधान सिखाने लगा। तुम लोग वीडियो आगे देखो। Look, either both the partners should be fasting during Karwa Chauth or neither of them. If only women are supposed to fast for their partner, it's not romantic. It's plain old women-hating misogyny disguised as tradition. And no, this does not mean that you should start hating all the women who do a fast during Karwa Chauth. Instead, hate on their husbands who have no problem watching their own wife dehydrated and starved the whole day. अब वैसे तो मैडम ने इतनी अच्छी और इतनी खतरनाक इंग्लिश बोली कि आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आई होगी, फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हें समझाएगा कि ये मैडम कहना क्या चाहती हैं। इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ औरतों को करवा चौथ का व्रत रखना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि शादी तो दोनों ने की है, इसलिए व्रत दोनों को रखना पड़ेगा, जो कि कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आजकल हस्बैंड भी अपनी वाइफ्स के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीजें इन मोहतरमा को क्यों नहीं दिख रही। और ये भी कहना चाह रही थी कि एक आदमी कैसे देख सकता है अपनी बीवी को दिन भर डिहाइड्रेटेड रहना, भूखे रहना। तो इस मंद बुद्धि को समझाओ कि औरतें अपनी खुशी से अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। कोई पति ये थोड़ी कहने चाहता है कि नहीं तुम मेरे लिए व्रत रखो, तुम मेरे लिए भूखी रहो। मुझे लगता है दीदी के अंदर फेमिनिज्म का कीड़ा इतना अच्छे से घुस चुका है कि इनको रियलिटी और बकचोदी के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। Telling girls to cover up or dress modestly is telling them to dress for the male gaze and overly sexualizing them. Telling them in school that they have to wear skirts below the knee is telling little girls that their legs are sexual and that they're not just two sticks of meat and bones that help them walk. Telling them to wear a bra at home because their brother and father might get uncomfortable is telling them that their brother and father are creepy molesters who cannot control themselves. Modest dressing is still dressing for the male gaze. Making them hide their body for modesty is still sexualizing their body. अब ये वीडियो देखने के बाद तुम ये भी कह सकते हो कि छी इसकी सोच कितनी घटिया है। नहीं मतलब तुम लोग खुद सोचो, स्कूल के ड्रेस से भी इसे प्रॉब्लम है। अब इसका बस चले तो ये स्कूल की लड़कियों को भी अपने ये रील्स में मुजरे करने वाले ड्रेस पहन के जाने को बोल दे। नहीं मतलब मैंने सही ही तो बोला। अब इनके हिसाब से स्कूल में स्कर्ट पहन के जाना जरूरी नहीं है, घर में तुम लोग को सही से कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है। अरे कपड़ा पहनने का भी एक नियम होता है कि यहाँ ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, यहाँ ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। फेमिनिज्म के चक्कर में अब तुम एक छोटी छोटी बातों पे इतना बवाल थोड़ी कर सकती हो कि नहीं कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं ज्यादा बकचोदी कर रहा हूँ। अगर इन मैडम को इतना ही चिंता है तो फिर ये अपनी शादी की फोटो दिखाएं जिनमें इन्होंने स्कर्ट पहन के शादी की थी। कसम से ये उन्हीं औरतों में से है जिन्हें हस्बैंड थोड़ी सी छूट देते हैं और वो अपने पंख फैला के उड़ने लगती हैं। हाँ मानता हूँ कि फेमिनिज्म करना अच्छी बात है, हाँ लड़कियों के हित में बोलना अच्छी बात है, लेकिन इतना बोलना नहीं बकचोदी लगने लगता है। हमारा बेटा बोला है बात। और कहा आप अपने हिसाब से अच्छे घर की लड़की, संस्कारी लड़की ढूंढिए जो घर की बहू बनने लायक हो। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। Misogynistic women are worse than misogynistic men. Yeah, they're not. This video is propaganda so that everyone starts hating on this woman as if she is the problem. But listen to her closely. हमारा बेटा बोला है बात। हमारा बेटा बोला है ये बात. She is simply repeating what her son expects. And yet the headline makes it sound like she is the one who came up with this. You remember how the British used divide and rule to stay in power during the partition? वाह दीदी वाह, क्या बात कही है तुमने। नहीं मतलब हम मर्द जाति ब्रिटिश ही तो हैं। मैं तो कहता हूँ ब्रिटिश क्या, हम एलियन है जो दूसरी धरती से आए, जो अपनी चीजों को बचा के रखने के लिए, उन्हें सेफ रखने के लिए
थोड़ी मोड़ी कोशिश करते रहते हैं, वरना आप जैसी फेमिनिज्म अगर 8, 10, 20 इंडिया में आ जाए तो पूरे लड़कियों की ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी इतना कम है, फिर भी कुछ लोग ड्रम में भरे जा रहे हैं, कुछ पिकनिक पे जाते समय उड़ा दिए जा रहे हैं, कुछ अपने आशिक के हाथों कटवा दिए जा रहे हैं। खैर इसमें गलती औरतों की भी नहीं है, वो बेचारी बहक जाती हैं इन्हीं जैसी पापा की परियों के चक्कर में। Men do the same with women. They pit us against each other. They make it feel like women who are misogynistic are worse than misogynistic men. अब मुझे पता है कि तुम लोग को घंटा नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियो में आखिर हो क्या रहा है, तो तुम लोग बस एक बात सिंपल और साफ साफ समझ लो कि ये जो मोहतरमा है ये लड़कियों को ऐसे मैनिपुलेट कर रही है कि कुछ सालों बाद लड़कियां ऐसी हो जाएंगी जिन्हें ना अपने पापा की चिंता होगी, जिन्हें ना अपने भाई की चिंता होगी, जिन्हें ना अपने हस्बैंड की चिंता होगी, जो कि फ्रीडम के जैसा कुछ होता ही नहीं ना। मतलब तुम लोग खुद ही सोचो, कौन ही बाप चाहेगा कि उसकी बेटी पैदा हो और शादी करके अपना घर बसाए। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी जिंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम हो। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं तब से ऐसे ही बकचोदी कर रहा हूँ, तो तुम लोग सिर्फ एक क्लिप देखो, तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये है मेरी शूट वाली लोकेशन, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। ये है मेरा सेटअप। हाँ हमें पता है ये सेटअप है आपका, हमें सबको पता है, अच्छे से पता है कि ये सेटअप है, तभी महीने के 45 लाख रुपए आ रहे हैं ना। क्योंकि अगर यहाँ तक का सेटअप हो तो 45 रुपए भी ना दे कोई। अब लोग सोचेंगे कि यार सेटअप तो बहुत लड़कियों के पास होता है, यही क्यों वायरल हो रही है। देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ सेटअप एंड शेकिंग अ सेटअप। वल्गर कंटेंट सब बना रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करो। आई बेट यू डिडंट नो दिस। देखो गाइस, इस भाई का रोस्ट करने का तरीका कुछ ज्यादा ही डार्क है, लेकिन भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। लेकिन अब देखते हैं इस मैडम का रिएक्शन इनकी बातों पे कैसा रहता है। Sir, isn't this you with your biologically useless man nipples out? The point is, men will never shame her followers. They'll never shame the subscribers of the OnlyFans models. They will never shame the men who are literally throwing money at women who are just showing them their body parts. But they will always shame the women for doing it. My question is, if you're so against sexuality in our culture, why does it only apply to women? Why are all your videos hating on women as if they're the only ones being sexual? Here are two examples of men using their body to get views. वाह दीदी वाह, क्या बात कही आपने। कसम से मैं थोड़ा गरीब किस्म का इंसान हूँ, वरना मैं आपके लिए 21 तोपों की सलामी कैसे भी दिलवा देता। कुछ भी कहो, लड़की की बातों में दम तो है नहीं। मतलब अगर कोई लड़का बोले कि इस लड़की ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, जो कि बिल्कुल गलत बात है ना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि लड़कियों के कपड़े को जज करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उल्टा दीदी ने क्या बोला कि तुम लोग भी तो शर्टलेस पिक अपलोड करते हो। तो दीदी को कोई समझाओ यार कि 8वीं कक्षा के 9वें चैप्टर में इंसान के शारीरिक संरचना कितने अच्छे से बनाया गया। नहीं मतलब आदमी और औरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब बायोलॉजिकली या फिर भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि इंसान समझ सके कि इंसान कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। अब लड़कों को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर में भी बाहर जा सकते हैं। फेमिनिज्म के चक्कर में आप ये थोड़ी बोल सकती हैं कि नहीं लड़कियां भी ऐसे कर सकती हैं। खैर कोई कुछ भी पहने, हमसे क्या, हमें तो अपने व्यूज से मतलब है। खैर व्यूज से याद है, मैम ने अपने फेमिनिज्म और व्यूज के चक्कर में गुरु रौंदवा को भी लपेट दिया। तो तुम लोग इनकी एक और क्लिप देखो। हम अपने कल्चर को बहुत डिसेंट और ट्रेडिशनल मानते हैं ना, ये है हमारा कल्चर। A 33-year-old man going to a girls' school and sexualizing the students. इस म्यूजिक वीडियो को 32 मिलियन व्यूज मिले और कमेंट्स में एक भी इंसान अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। बट यही तो हमारा इंडियन कल्चर है। स्कूल में लड़कियों को बोलो योर स्कर्ट लेंथ इज अट्रैक्टिंग द बॉयज, योर ओपन हेयर इज अट्रैक्टिंग द बॉयज, बट लड़कों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये म्यूजिक वीडियो पीडोफिलिया प्रमोट कर रहा है और इसको बॉयकॉट करने की जगह लोग उसको ट्रेंडिंग बना रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग ओल्डर मेन टू सेक्सुअलाइज लिटिल गर्ल्स बिलो 18। पहली बात कि इन दीदी को कोई समझाओ कि अपनी बातों को ही भूला ना करे। अब इनके हिसाब से मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना गलत बात है, तो इनके ही मुंह से ये इंडियन कल्चर और कल्चरल चीजें सूट ही नहीं करती। और दूसरी बात, इन मैडम को कोई ये समझाओ कि ये वीडियो बनाने से पहले कुछ सोच लिया करे, कुछ लॉजिक लगा लिया करे। नहीं मतलब वो एक सिंपल सी म्यूजिक वीडियो है जिनमें सिर्फ गाने और डांस को दिखाया गया है, उसमें भी इनको दिक्कत है। फिर तो इनके हिसाब से सलमान खान जो कि 55-60 के, उनको भी मूवी नहीं बनानी चाहिए। उनको भी अपने जैसी एक्ट्रेस को ढूंढ के लानी चाहिए, बूढ़ी सी, जिसके साथ वो रोमांटिक मूवी बनाए। ये तो ये नहीं कह सकती, इन्हें बस फेंकने के लिए कह दो, ये फेंकते ही जाएंगी और आप रोक भी नहीं पाओगे। खैर फेंकने से याद है, ये एक और मैटर में पड़ चुकी हैं। अभी हाल ही में तुम लोगों ने सुना होगा कि नोबिता और डेकिसुकी में लड़ाई हुई है सुजुका के लिए। तो डेकिसुकी और नोबिता के पक्ष के तो लोग मिल गए, लेकिन मैडम ने अब सुजुका के तरफ का पक्ष लेने की कोशिश की है। तो तुम लोग एक बार उसकी भी क्लिप देख लो। तो मैटर ये है कि नोबिता एंड डेकिसुकी आर फाइटिंग ओवर शिजुका। देयर गैंग्स आर मेकिंग वीडियोस, लड़ाई कर रहे हैं कि शिजुका किसकी है, किससे शादी करेगी। पर किसी ने शिजुका को पूछा कि उसको क्या करना है। मैंने पूछा, वो बोल रही है कि उसको अभी शादी नहीं करनी, उसको पढ़ाई करके बहुत पैसे कमाने हैं। वो शादी तब करेगी जब उसको ग्रीन फ्लैग लड़का मिलेगा, वो किसी के लिए सेटल नहीं करेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, शिजुका के लिए कोई डिसाइड नहीं करेगा कि वो किससे शादी कर रही है और कब शादी कर रही है। देखो गाइस, अब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को भी लग रहा है कि ये मैडम बिना फ्री फंड का सुजुका की माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। नहीं मतलब ये कुछ नमूनों ने डेकिसुकी और
नोबिता के बीच में लड़ाई क्या क्या करवाई, ये तो पूरा उसकी माँ बनने की कोशिश कर रही है। और इसी चक्कर में मैडम ने पूरा का पूरा गाइडेंस भी दे दिया कि लड़की अभी हमारी शादी नहीं करेगी, लड़की पहले पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पे खड़ा होगी, फिर वो ग्रीन फ्लैग ढूंढेगी, उसके बाद उसका मन किया तो शादी करेगी। वो तो भला मनाओ कि अभी इनके नए एपिसोड आने बंद हो गए, वरना ये दीदी जाके सुजुका से बात भी कर लेती कि आखिर तुम चाहती क्या हो बेटी। खैर मुझे लगता है आज बकचोदी कुछ ज्यादा ही होगी, वीडियो पूरी 10 मिनट की होगी, जो कि आज तक की मेरी सबसे लंबी वीडियो है। तो मुझे लगता है अब रहने ही देते हैं। होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक ऐसा कमेंट करो जिसे देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक वेट करो। खुश रहो, टाटा।